संस्कृत हार्ड जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी हेल्प यू। हाय, आई एम अश्विनी, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट जिसने संस्कृत यूनिवर्सिटी एग्जाम के 1 महीना पहले 20 से 25 दिन में कंप्लीट किया था। सवाल ये तुम्हारे करना कैसे है और करना क्या है, पूरा रोड मैप बताऊंगी, ध्यान से सुनना। तो जो चीज़ें याद करने की है उन्हें बेसिकली याद कर लो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो सके याद कर लो, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो याद करने की कौन सी चीज़ें हैं, जीरो से स्टार्ट करना है। माहेश्वर सूत्र सबसे पहले, इस पर एमसीक्यूज आते हैं, तो अ ई उन लूल रुक जैसे हो सके वैसे याद कर लो। लाइक किसी को ताल सुर में जम रहा है तो वैसे याद कर लो, या फिर डायरेक्टली लर्न ही कर लो। तो इस सूत्र के बाद में याद परिभाषा एंड निरुक्ति, जिसमें बेसिकली श्लोक है, रचना शरीर, संहिता, क्रिया शरीर, इन सारे सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा अच्छी पकड़ है तो ये भी हो जाएगा। और इसके बाद आता है संज्ञा के छोटे छोटे श्लोक है, 2 वर्ड 3 वर्ड के श्लोक है, लेकिन याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें भी याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट संज्ञा में से डायरेक्टली 5 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से होता है कि वो 2 शब्दों का जो श्लोक है उसमें से बस एक शब्द दिया होता है और एक शब्द तुम्हें लिखना होता है, तो उन्हें याद कर लो। रोज़ रोज़ एक पेपर पर लिख लोगे और रोज़ रोज़ अगर पढ़ोगे तो वो भी इजीली याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शब्द रूप, इसे ट्रिक से याद करो या फिर सीधे तरीके से याद करो। तुम्हें वाइवा में इसे सीधे तरीके से बोलना पड़ता है, लेकिन थ्योरी एग्जाम में तुम्हें सीधा तरीका नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बस लिखना होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से प्रथमा में क्या आता है, द्वितीया में क्या आता है, और एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, ये तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। तो उसे सीधे तरीके से करो, उल्टे तरीके से करो, ट्रिक से करो, जैसे जैसे तुम्हें जम रहा है वैसे कर लो। वर्णमाला का एक बॉक्स है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो वर्णमाला का ये बॉक्स कर लेना, क्योंकि ये इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है उपसर्ग और अव्यय। इसमें बस वर्ड्स दिए होते हैं और उस पर तुमको सेंटेंस बनाना होता है संस्कृत में। तो जो वर्ड्स है उन्हें भी याद कर लो और उनके जो सेंटेंस है उसे भी याद कर लो। 22 अव्यय है और 15-16 कुछ उपसर्ग होंगे, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगर उसके एक एक वर्ड्स के सेंटेंस कर लोगे तो वो भी तुम्हारे 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कारक का एक बॉक्स है, उसे याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान जो भी है, और उसमें एक साइड में लाइन है कि प्रथमा द्वितीया, इधर मैं बॉक्स शो कर रही हूँ, उसे देख लेना, वो याद कर लो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा समास इजीली हो जाएगा, प्रत्यय इजीली हो जाएगा। मतलब इसकी हेल्प से तुम्हें बहुत सारे आगे के जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो करने में आसानी हो जाएगी। तो ये बॉक्स कंपलसरी करना है। और इसके बाद है समास, प्रत्यय, संधि। ये टॉपिक जो है बेसिकली कंसेप्चुअल है। मैंने इसमें भी ट्रिक्स यूज़ की थी, लेकिन कंसेप्चुअल ट्रिक्स यूज़ की थी। अगर तुम्हें इसमें से कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए तो तुम कमेंट में बता देना, और अगर नहीं भी बताओगे तो वैसे भी मैं समास पर पहला वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एंड एक टॉपिक है संस्कृत में विशेषण विशेष्य ग्रामर का, जिसमें तुमको लाइक एडजेक्टिव्स पहचानने होते हैं। तो सेंटेंस देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। अगर संस्कृत में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है अब तक और नहीं भी कर रखी है तो ये बाकी का ग्रामर कर लोगे तो ये भी इजीली हो जाएगा। और एंड धातु रूप में क्या करना है कि तुमको वो जो धातु है उसके लकार का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके लास्ट एंडिंग में जो वर्ड आते हैं वो याद करने। वो तो बेसिकली ट्रिक ही है एक तरह की, तो उसे याद कर लेना। संस्कृत में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हार्ड लगते हैं लेकिन उतने हार्ड है नहीं। तो अन्वय लेखन और पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ तुमको संस्कृत में लिखनी होती है। तो अगर वो कहानियाँ तुम पढ़ लोगे और उसमें से जान लोगे कि बेसिकली इस वर्ड को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो उस वर्ड को याद रख के तुम कुछ भी टूटा फूटा लिख दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। और अन्वय लेखन में भी वैसा ही है। तुम्हारे संहिता के जो पूरे चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स में से कोई श्लोक आएगा और तुमको उस श्लोक को एक्सप्लेन करना होगा। तो बेसिकली अगर संहिता के श्लोक तुम्हें अच्छे से याद है तो तुम्हें ये भी टॉपिक इजीली हो जाए। एक श्लोक तुमको अन्वय लेखन में ऐसा भी आएगा जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। लाइक उस श्लोक को देख के तुमको उसका मीनिंग लिखना है। 5 मार्क्स के लिए वो आएगा, 2-4 लाइन लिख दोगे तो 2-3 मार्क्स तो एग्जामिनर दे ही देगा। एंड तुमको अगर पूरा संस्कृत तुम कर लेते हो तो तुमको उस श्लोक का मीनिंग लिखना भी इजीली आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। संस्कृत सब्जेक्ट सभी को हार्ड लगता है, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट उतना हार्ड है नहीं। अगर तुम उसमें लर्निंग मतलब जितना याद करने की चीज़ें वो कर लोगे तो वो इजीली हो जाएगा। और इसके बाद किसी और सब्जेक्ट में आपको क्वेरीज है, लाइक एनाटॉमी, क्रिया शरीर, संहिता और पेपर कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल।